पीसीएम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं मैं। इसमें दोस्तों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 भाग 1 की पढ़ाई कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों हमने इससे पहले पढ़ाई कर रखा है आवेश क्या होता है और आवेश के गुण सीख रखा है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें सीखना है इस चैप्टर के अंतर्गत जो अगला टॉपिक आ सकता है कूलाम का नियम, वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक। इस तरह से कुछ टॉपिक्स हैं जिनके विषय में अध्ययन करना है बच्चों। कूलाम का नियम जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्थिर बिंदु आवेश क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हल्का सा आपको बता दें कि स्थिर बिंदु आवेश जो होते हैं यानी बिंदु आवेश ऐसे होते हैं, यानी ऐसे बोलिए कि ऐसे दो आवेश जिनका आकार उनकी बीच की दूरियों की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात ऐसे दो आवेश जो स्थिर हों, इतनी दूरी पर रखे जाएं कि उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी जो है उनके आकार से बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे आवेश को हम लोग बिंदु आवेश कह सकते हैं। तो इसी का हम लोग वर्णन करेंगे। किंतु जो कूलाम साहब ने उन्होंने जो डेरिवेट किया था, उन्होंने जो बताया था किन्हीं दो आवेशों के लिए किसका नियम बताया था, किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाले वैद्युत बल का नियम बताया था। जब कभी भी दो आवेशों के बीच में चाहे वह आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है ना, दोनों के लिए जो नियम बताया था, दो आवेश हो तो उनके बीच के बल के लिए किसका नियम याद किया जाता है? केवल कूलाम का नियम लागू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे बच्चों। तो सपोज दैट ये दो आवेश हैं, एक का नाम Q1, एक का नाम क्या है? Q2 है। ये बिंदु A पर रखा है, ये बिंदु कहाँ रखा गया बच्चों? B पर रखा गया है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है कितना है? R है। बात ध्यान देना, ये दोनों बिंदु के आवेश कैसे हैं? स्थिर हैं। कैसे हैं? स्थिर हैं। स्थिर मतलब होता है कि यहाँ पे ये दो मोशन में नहीं है, गतिमान नहीं बिल्कुल भी। और जो इनके बीच की दूरी है या इनके रेडियस अर्थात इनके आकार के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ऐसा माना जाए। और इनको हमने कहाँ रखा है बच्चों? निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात में। तो कूलाम साहब ने जो प्रैक्टिकल किया था, जो समझा था, इसके लिए सूत्र बताया था, उस सूत्र का आज हम लोग डेरिवेट भी करेंगे और उसका थ्योरी भी जानेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि दो बिंदु आवेश लिया, उन्हें कुछ दूरी पर निर्वात यानी वायु में रख दिया। तो इसके बाद उन्होंने निम्न टॉपिक्स देखा, आप सर मैं टेबल बना रखा हूँ। तो इस तरह से ही उन्होंने उस सूत्र का फाइंड किया था, किस प्रकार से उसको डेरिवेट किया था, उनके दिमाग में कैसे बातें आई। जैसे कि पहला नंबर उन्होंने क्या देखा, ये जो आवेश Q1 है, हालांकि मैं चाहूँ तो आपको इसका थ्योरी बता सकता हूँ डायरेक्ट कि जो भी इसका थ्योरी था कूलाम का, उसको हम लोग केवल लिख दें, सूत्र उससे बता दें तो भी हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सीखिए इस चीज़ को, आप भी प्रैक्टिकली समझिए कि कैसे जो है उन्होंने इस सूत्र का डेरिवेट किया था, कैसे ही उनके दिमाग में ये बात आई। तो देखते हैं, जो पहला आवेश है Q1, यदि हम इसको क्या रख दें बच्चों? 1 गुना, कितना कर दें? 1 गुना, मतलब 1 माने अगर आवेश को। तो उन्होंने देखा था कि आवेश को यदि इसका क्या रखा जाए, पहला चार्ज जो है इसका मान क्या रखा जाए? 1 गुना। यदि इसको 1 गुना किया जाए तो यह जो है 1 गुना ही रहेगा। कितना रहेगा? 1 गुना रहेगा। यदि देखिए Q2 नहीं मतलब हमको यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन जब इसको 2 गुना कर दिया जाए, कितना गुना बच्चों? 2 गुना कर दिया जाए। Q1 को मान कितना कर दिया जाए बच्चों? 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुना कर दिया जाए, उन्होंने देखा इस चीज़ को कि Q1 को मान अगर डबल कर दिया, जितना माने पहले अगर 10 गुलाम माने तो उसको 20 गुलाम कर दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुना। अर्थात अगर यहाँ 10 न्यूटन आता होगा तो 20 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पर। तो डायरेक्टली इससे संपर्क हो रहा है इसका, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि इसको क्या करें, 3 गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुना। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जस्ट Q1 यानी पहले आवेश पर जो इनके बीच का जो वैद्युत बल है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों इस पर डिपेंड करता है, इस बात पर, ठीक है ना। तो उन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, या कह सकते हैं जो वैद्युत बल लगता है इन दोनों आवेशों के बीच में, वह जो होता है पहले आवेश के समानुपाती हुआ। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे आवेश की तरफ गए, उन्होंने इसका मान बढ़ाना शुरू किया जो भी था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर यदि उन्होंने Q2 को क्या कर दिया,
Q2 को दुगना किया, कितना किया, Q2 को यानी दूसरे आवेश को दुगना किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कितना गुना हो गया, इन दोनों से नहीं मतलब हमको यहाँ पे दोगुना किया, जब Q2 को दुगना किया उन्होंने तो ये कितना आ गया, दोगुना आ गया, ठीक है ना। यदि इन्होंने इसको 3 गुना किया, ये भी क्या हो गया, 3 गुना हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, ये जो वैद्युत बल, इसके बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है F, यह Q2 को भी समानुपाती आया है, यानी जितना गुना ये होगा Q2 उतना गुना ये उसका बल हो रहा है इनके बीच का, अर्थात F समानुपाती Q2। सेकेंड इक्वेशन पकड़ लिया उन्होंने, दो बातें सामने हैं इनके, प्रैक्टिकल किया लैब में इस तरह से, ठीक है ना। जस्ट अच्छा एक बात और आती है, इसके बीच का फैक्टर R जो है डिस्टेंस, आप सब जानते होंगे कि जब दो किसी वस्तु के बीच में दूरी बढ़ाई जाती है तो उसके बीच का जो बल होता है वैसे ही लिस्ट होने लगता है, कमजोर होने लगता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, चेक किया इस चीज़ को कि जब उन्होंने R को क्या किया, 2 गुना किया, जितना डिस्टेंस है मतलब 4 मीटर का था तो उसको 8 मीटर तक देखा उन्होंने, 4 मीटर जो था ठीक है, लेकिन 8 मीटर जब चेक किया देखो क्या आया, जब उन्होंने इसको जो है इन दोनों से मतलब को इस बार R से देखते हैं, दोगुना किया, जब डिस्टेंस को दुगना किया, जितने पे रखा था उन्होंने उसके बाद दुगना कर दिया उसको, तो क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, यहाँ पर जब उन्होंने दुगना किया तो उन्होंने देखा कि भाई या तो दुगना होगा या तो आधा हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है, या तिहा हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो है 1/4 निकला इसका मान, यानी डिस्टेंस को, जितना डिस्टेंस था पहले उस डिस्टेंस को बढ़ा के देखा था, जितने डिस्टेंस में पहले रखा था आवेशों को उसको जस्ट डबल कर दिया, तो क्या देखा उन्होंने, जो उनके बीच का जो बल था वो कितना कम हो गया, 1/4, अर्थात उसके इस तरह से उसमें रिलेशन आया। फिर देखा उन्होंने यदि इसको जो है 3 गुना किया, इसको यानी डिस्टेंस को R को अगर 3 गुना कर दिया, जितने पर रखा था 2 मीटर रखा था 6 मीटर रख दिया, ऐसे कुछ मतलब, यदि उन्होंने 3 गुना किया, कितना किया, 3 गुना किया, तो ये कितना आ गया डिस्टेंस, उन्होंने देखा प्रैक्टिकल किया, इसका 9 गुना 1/9 गुना आ गया बच्चों। तो इससे उनके दिमाग में क्या बात आई, देखिए इस चीज को समझिए आप लोग यहाँ बढ़िया से। यदि उन्होंने इसको क्या किया, 4 गुना कर दिया, डिस्टेंस को 4 गुना पर रख दिया, तो उनके दिमाग में ये चीज सामने आ रहा था, जो उन्होंने जो टेबल प्राप्त कर रहे हैं, टेबल इस तरह से देखा कि जो बल था 1/16 गुना आ गया। तो आप भी तो इसको समझ गए होंगे पूरी तरह से, बात क्या मतलब आ रहा है निष्कर्ष इसका, निष्कर्ष तो यही निकल रहा है भाई कि आवेश को जितना गुना करते जाइए, चाहे इसको, उसी रेशियो में बल बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। यदि बल को, यदि आवेश को आधा किया जाए तो इसका मतलब बल भी आधा हो जाएगा, दुगना किया तो दुगना हो गया बल। लेकिन जस्ट अपोजिट, डिस्टेंस जो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ाने पर लगातार उन्होंने देखा कि 3 गुना किया तो 1/9 गुना आया, 2 किया तो 1/4, तो इसका मतलब देखिए आप लोग, तो कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर वर्गमूल देखो वर्क किया जा रहा है, देखो यहाँ पर लगातार, यानी इनके वर्ग के उतने गुने के बराबर कम हो जा रहा था बल। तो इसका मतलब उन्होंने क्या समझा कि F जो था लगने वाला बल, बीच का वैद्युत बल, वह जो था ऐसे कुछ निकल सामने आया, यानी डिस्टेंस देखिए, यदि आप देख लीजिए इसको, चाहे रख देखिए 1/2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करिए कितना आया, यदि R का मान 2 मीटर रखो, R का मान 2 गुना कर दो, तो यहाँ क्या आएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो यही तो मतलब हुआ उसका, यहाँ से 3 रखो 3 दूरी कर दो, तो कहने का मतलब बल जो है उतना उसके यानी दूरी के वर्ग के मतलब उल्टा हो रहा है, मतलब इस पर डिपेंड कर रही बात है। तो ये 3 निष्कर्ष, 3 परिणाम सामने आया। तो मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली समझें। इस प्रकार से ही जो है इन्होंने इस चीज़ को खोज किया था, इसका आविष्कार किया था। दो आवेशों के बीच वैद्युत बल की गणना किसने किया था, कूलाम साहब ने, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसको फिलहाल आपको केवल दिमाग में रखना है, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बशर्ते आपको समझने के लिए कहा गया। बाकी मैं इसको शुरू से लिख के आपको दिखा सकता था। तो इससे उन्होंने क्या परिणाम निकाला लास्ट में, तीसरा इक्वेशन मान सकते हैं इसको बच्चों, ये परिणाम निकाला बच्चों यहाँ से कि F जो होता है समानुपाती Q1 और Q2 बटे नीचे है ना, यहाँ से R स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से R स्क्वायर निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात और, तो ये तो उन्होंने परिणाम निकाला, इससे क्या थ्योरी बनती है, कूलाम के नियम क्या परिभाषा बन सकती है यहाँ से। देखिए, निर्वात में स्थित
या ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं आप, ब्रह्मांड में या किसी निर्वात में स्थित, किसी माध्यम में स्थित, देखिए निर्वात में स्थित किन्हीं दो आवेश, स्थिर बिंदु आवेश बोलना है आपको, क्योंकि स्थिर बिंदु की अंतर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेश है दोनों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। और वैद्युत बल मतलब क्या होता है बच्चों, चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, तो दोनों वैद्युत बल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कैसे चीज बताएंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी वैद्युत बल क्या होता है, आवेश की मात्राओं, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, ठीक है ना, क्योंकि गुना है, देखो ना गुना, उसकी गुना, जितना गुना आप करते हैं उसी गुना में या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो क्या बताएंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है ना, आवेश की मात्राओं के गुणनफल के, आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर बात सबको। देखिए यानी कूलाम साहब ने क्या बताया कि स्थिर, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दैट मीन्स वो रिपल्सन हो सकता है या फिर अट्रैक्शन, एनी वन फोर्स, ठीक है ना, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम था। ठीक, तो हम उसके सूत्र पहुंचते हैं कैसे, हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, जो निर्वात होता है यहाँ पे एफ, इस चिन्ह को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। इसे हटाने के लिए कूलाम साहब ने क्या किया, यहाँ पे बराबर लिया, एक कांस्टेंट माना के। फिजिक्स में किसी भी समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए वहाँ पे एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, दैट मीन्स के इनटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही आप लोग क्या बोलते हैं, दैट मीन्स कूलाम का नियम या कूलाम का सूत्र है, कूलाम बल का सूत्र है, ठीक है ना। इसे कहा जाता है कूलाम का सूत्र, यानी जो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र है। और एक बात, ये जो के का वैल्यू होता है, ठीक है ना, ये के का वैल्यू क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप समझते होंगे वैद्युतशीलता होती है। वैद्युतशीलता मतलब, ये नॉट का मतलब निर्वात होता है, निर्वात या वायु, जहाँ पे कोई माध्यम ना हो वहाँ पे मतलब उसको निर्वात बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे के स्थान क्या माना गया था, एफ इक्वल टू, इसके स्थान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फाइनली आप लोग बोल सकते हैं कि यही जो है किसका सूत्र था, कूलाम का बल का सूत्र था। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ या इसको सीधे यहीं लिख दो, इसी का वैल्यू कितना होता है, इन दोनों वैल्यू कितना होता है यहाँ पर 9 × 10⁹ कितना होता है, 9 × 10⁹ हुआ करता है, ठीक है ना। ये होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है, इसका अंकित वैल्यू यानी इसका डिजिटल वैल्यू होता है बच्चों यहाँ से, ठीक है ना। आप इसको चाहे तो निकाल भी सकते हैं, 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 नियर अबाउट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻12, ठीक है ना। एप्सिलॉन इन सब का वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस यहाँ पे जो के है ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, क्या कहलाता है, माध्यम का, या फिर कह सकते हैं आप अनुक्रमानुपाती नियतांक कहलाता है यहाँ से। तो यही जो है कूलाम का नियम है, कूलाम का सूत्र है बच्चों यहाँ से। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था बच्चों, डेरिवेट किया था। तो हम लोग इसको एक साथ कहे थ्योरी बताएंगे बच्चों, इससे आप लोग थोड़ा सा क्या करिए, इसको आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, आप इसे लाइन से नोट कर लीजिए। तो हम अगले टॉपिक चलते हैं। आप इसको मान लीजिएगा पॉइंट ए पॉइंट बी, दैट मीन्स 2 पॉइंट चार्ज रखे गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमने डी मान रखा है, सॉरी आर मान रखा है, आर मीटर है, मीटर सेंटीमीटर कुछ मान लीजिए। इनके बीच जो लगेगा बल, उसी का हमने सूत्र फाइंड किया कूलाम बल के सूत्र से, कूलाम ने निकाला था सूत्र को, ठीक है ना। हमने आपको थोड़ा सा तह से यानी कि जड़ से बात को बताया है, पूरा तह से थोड़ा बेसिक लेके चला हूँ कि किस प्रकार से उनके दिमाग में ये फार्मूला
आया था, किस प्रकार से उन्होंने Q1 को बढ़ाया, Q2 को बढ़ाया, फिर देखा कि समानुपाती था उनके, और उसके बाद जो है जो बीच की दूरी थी वो बढ़ाने पर बल घट जा रहा था। तो यही जो कूलाम का सूत्र होता है बच्चों। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लीजिए पूरा बढ़िया से, ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको नोट करें। चलिए ट्रेस किया जाए इसको, इसमें लिख सकते हैं जहाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, निर्वात या वायु कह सकते हैं कि वैद्युतशीलता, परमिटिविटी वैद्युतशीलता है, ठीक है बच्चों, इसको आप जानते रहिए। इसका मान कितना होता है सबको पता है ना, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 जो 4 लीजिए, एक और ले लो 10 घात माइनस कितना 12, कितना होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है इसका, आप इसको डेरिवेट कर सकते हैं। तो ठीक है, एक बात और, जो कूलाम बल होते हैं इसी कूलाम बल कहा जाता है। तो कूलाम बल F बराबर सूत्र होता है, इसका वैल्यू कितना मैंने बताया अभी, देखिए इसमें पूरे वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ अपान, ध्यान देना, यदि इस दोनों आवेश को उठाकर किसी माध्यम में, यह जल में रख दिया जाए या फिर कहीं अन्य माध्यम तेल में रख दिया जाए, तो उसका परावैद्युतांक यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, नीचे न्यूमेरिकल समय लगाना पड़ेगा। जब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे न्यूमेरिकल को आपका कराएंगे हम अगले क्लास में, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ER बोला जाता है उसको बच्चों, क्या कहते हैं उसको ER, अर्थात सापेक्ष वैद्युतशीलता उस माध्यम की, जिस माध्यम में इन दोनों आवेशों को रखा जाएगा ले जाकर के। भाई ये निर्वात के लिए सूत्र निकाला कूलाम ने, तो उसी को माध्यम चेंज कर दीजिए, किसी माध्यम रखिए तो उसका वैद्युतशीलता यहाँ पर मत सॉरी उसका क्या रखेंगे सापेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक रख देंगे, इनटू क्या रखेंगे Q1 Q2 बटा क्या लिखेंगे Q1 Q2 बटे कितना बच्चों R²। ये फार्मूला बनता है बच्चों इसके लिए, कूलाम बल के लिए, सॉरी कूलाम क्या होगा कूलाम बल हो गया ना, कितना न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डेरिवेट कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल जब लगाएंगे इसको रखेंगे और जिस माध्यम रखा जाएगा उसका परावैद्युतांक यहाँ रख देंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए जल का परावैद्युतांक 80 होता है, ठीक है ना, और निर्वात का 1 होता है। तो निर्वात के लिए देखिए आप लोग निर्वात के लिए लेते हैं तो देखो निर्वात में 1 रख देते हैं, इसीलिए देखिए आप इस चीज़ के साथ यही लिख देते हैं, सीधा 1 नहीं लिखते हैं निर्वात के लिए। लेकिन जब कोई अन्य माध्यम होगा, जैसे मान लो जल में रखा जाएगा तो जल में यहाँ 80 लगाना पड़ेगा आप लोग को, ये न्यूमेरिकल लगाने से काम देगा आपको। आवेश का मान रखिए, दूर रखिए यहाँ पर, उसका परिमाण रख दीजिए, ठीक है ना। ये सूत्र का आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पर, ER, ठीक, इरेज कर देना उसको। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों इसके बाद वैद्युतशीलता। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों वैद्युतशीलता। इसी पे एक बार न्यूमेरिकल ले लीजिए थोड़ा सा, तो बच्चों इस पे हम लोग न्यूमेरिकल थोड़ा देख लें किस टाइप का एग्जांपल बन सकता है। जैसे अभी आपको बताया सूत्र, सपोज दैट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा एग्जांपल मतलब कैसे, इस पर कूलाम पर थोड़ा एग्जांपल दिखा दो, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कैसे आ सकता है, फिर हम उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट 2 आवेश हैं पॉइंट चार्ज, इसका मान आप मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, इसका वैल्यू यानी इसका परिमाण कितना है बच्चों, मान लीजिए 10 कूलाम और इसका 20 कूलाम या फिर 25 कूलाम, कुछ ही मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। सपोज दैट ये दोनों निर्वात में रखे हैं, कहाँ पर रखे हैं निर्वात में रखे हैं बच्चों, यहाँ पर वायु में। इनके बीच का डिस्टेंस जो है कितना रख लीजिए 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कुछ भी रख दो, 15 सेंटीमीटर रख दो, 15 cm रखो, इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए ये दोनों आवेश एक दूसरे पर कितना वैद्युत बल आरोपित करेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, जब भी 2 आवेश होंगे उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा है कूलाम का नियम से, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R²। दैट मीन्स फोर्स पूछा गया है तो यहाँ पूछ सकता है आपसे F = व्हाट, फाइंड करिए आपको इजीली। F = दैट मीन्स डिजिटल वैल्यू कितना होता है इसका 9 × 10⁹ निर्वात में रखा गया, अपान 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं इससे बच्चों, क्योंकि निर्वात की वैद्युतशीलता
एक होती है, सॉरी परावृत्तांक निर्वात का एक होता है। Q1 मतलब 10, Q2 मतलब Q2 मान कितना है 20 बटे आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम एम के एस में चाहते हैं क्वेश्चन हमेशा। तो यहाँ क्या 10 घाते -2, आप सबको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में लेने के लिए 10 घात -2 गुणा करते हैं या फिर 100 से भाग कह दो उसी को, इसका स्क्वायर लगा दो बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। एफ इक्वल्स मल्टीप्लाई 9 × 10 टू पावर 9 × 200, ठीक बच्चों, बटे कितना 15 का वर्ग 225 गुणा 10 2 2 4, सबको पता है हाथ का घात में गुणा होता है। एफ इक्वल कितना फाइंड हो गया यहाँ से, गुणा कर दो इसका आप लोग, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1800, कितना आ गया 1800 गुणे 10 घाते 9 बटे 225। एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ आप लोग। हमेशा सॉल्यूशन करने के लिए कभी भी न्यूमेरिकल को, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन के लिए अलग वीडियो बना देंगे आपके लिए कि उसको कैसे सरल विधि से हल किया जाए। इसे जब आप रिवर्स करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस है तो ऊर जाकर प्लस हो जाया करती है। तो इसके बगल 10 घात कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा यहाँ से। तो सॉल्व कर लीजिए, एफ इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से 1800 गुणे 10 घात कितना 9 4 13 बटे 225। एक बात और, यहाँ से थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, ऊपर दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, इस जगह दिख रहा हूँ इसको मैं, यहाँ ठीक है। यहाँ से एफ इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से 18, या 18 डिवाइड कर दो 225 से काट दो इसको, यानी 1800 भाई कितना 225 कर दो इसको, डिवाइड करा जितना आएगा यहाँ से, जो भी आएगा यहाँ साइन करा जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा लगभग कितना जाएगा 8 टाइम जा सकता है, सही है क्या, ठीक है ना, हो गया। 8 लेना इसको, डिवाइड से 8 टाइम्स दिया, कितनी बार गया एफ इक्वल टू 8 टाइम्स 8 × 10 टू पावर 13 न्यूटन, ठीक है। एफ इक्वल कितना आ गया आपसे 8 × 10 पावर 13 न्यूटन, इतना जो है इसका वैल्यू बता आपको इसके बीच में ना। तो मिस्टेक हो गया, देखते हैं कर लेते हैं इसको, ओ सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ से, 4 बार जाएगा ये, 8 बार नहीं जा सकता, 7 बार जाएगा इसका लोग, ठीक है ना, नियर अबाउट कम जाएगा यहाँ से, सॉरी इसलिए ठीक है ना। फिर कर दो इसको, घटा दो 5 आ गया 9 4 2 सही तो था भाई, सही तो क्या इसका देखो आपको यहाँ से सही था, देखो यहाँ से 8 बार जाएगा, सही तो है भाई, एकदम सही तो है, ध्यान नहीं दिया इसका, 8 टाइम जा रहा, सही तो है। कितनी बार गया स्टार्ट के बाद 8 × 10 पावर कितना आ गया 13 न्यूटन, ओके। ये आपका कूलाम बल प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अच्छा एक बात और, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स दे सकता है, इस पर सिंपल आपको सैंपल बताना थोड़ा आपको, बाकी डिस्क्रिप्शन आपको जो है एक से एक न्यूमेरिकल देंगे आगे चलकर जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। अच्छा एक बात और, अगर इसी दोनों आवेश को कहाँ रख दिया जाए बच्चों, सपोज दैट इन्हें किसी मीडियम में रख दिया जाए, इसको हटा के किसी मीडियम समझते हैं, जल में डाल दो या फिर कहीं तेल के अंदर डाल दो इनको आवेशों को, ठीक है ना। ये कोई माध्यम बच्चों यहाँ से क्या है माध्यम, जब भी कभी माध्यम देगा कहेगा इस माध्यम में रखा गया आवेशों को, तो आवेश की वैद्युशीलता ध्यान देना आप लोग दिया रहेगा ER, कितना दिया रहेगा, मान लो कि 80 दे दिया, 80 मतलब जल का दिया गया है, मान लो जल में डाला गया इसको, तो ये चीज़ आपको जरूर क्वेश्चन दिया रहेगा कि इतने इतने कूलाम के आवेश हैं, इतनी दूरी पर रखे गए बच्चों, इन्हें जो है एक मीडियम रखा गया जिसका परावैद्युतांक कितना है 80 है, ठीक है ना। तो इसे भी लगा सकते हैं हम लोग, बहुत ईजीली तरीके से लगा सकते हैं। देखो यहाँ से
यही फॉर्मूला है, क्योंकि दो आवेशों के बीच की बल जो होता है इस सूत्र लगाया जाएगा। F इक्वल टू दैट मीन्स 9 × 10⁹ अपान, मैंने बोला था ना फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तब यहाँ पे आपका क्या सूत्र लग जाएगा 1/4πε0 × εr। ये चीज आप ध्यान देना विशेष तौर पर। इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ बटे ये क्या लिखा गया, देखो मैंने बताया था ना, इससे डिवाइड कर दिया जाएगा, इसके माध्यम दिया रहेगा इसको वैद्युशीलता, माध्यम परावर्तन कितना दिया गया है 80, इसको रखिए 80, उसमें एक था निर्वात नहीं लिखा, एक Q1 का मान 10, Q2 का मान 20 बटे 15 का 10⁻2 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना बच्चों, यहाँ जो भी आएगा उतना न्यूटन। ठीक, ओके। तो बच्चों आपने अभी कूलाम का नियम सीखा, किस प्रकार से कूलाम का नियम जो है डिराइव किया गया था, किस प्रकार से कूलाम साइंटिस्ट जो थे उनके दिमाग में ये सब बातें आई थी, उन्होंने Q1 को माना, Q2 को माना, फिर डिस्टेंस को बढ़ा के देखा, उसके बाद प्रैक्टिकली देखा कि जो वैद्युत बल होता है उसका उन्होंने फार्मूला फाइंड किया। अंततः आपने देखा कि उस पर कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी निकाला, हमने एक दो एग्जाम्पल दिखाया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी जो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हैं NCERT बुक से हों चाहे अदर बुक से हों, हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन देंगे या फिर आपको डायरेक्ट हम उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। अब देखिए वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है भाई, ठीक है ना, हालांकि थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, बाकी हम आपको डीपली जो है अगले क्लास में बताएंगे इसके विषय में। जो वैद्युशीलता होती है, आप इसको थोड़ा देख लीजिए 2 मिनट के लिए। जो वैद्युशीलता होती है इसका मतलब समझिए, किसी माध्यम में रखे गए आवेश, मैं इसकी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगले क्लास में आपको मैं इसको डीपली नॉलेज दूंगा, ठीक है ना। किसी माध्यम में रखे आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का उस माध्यम द्वारा जितना प्रतिरोध किया जाता है, उसी प्रतिरोध की माप को ही क्या कहा जाता है, वैद्युशीलता कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, वैद्युशीलता का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी माध्यम द्वारा वैद्युत क्षेत्र के खिलाफ या विद्युत क्षेत्र के विरोध में या प्रतिरोध की माप को ही क्या कहते हैं, वैद्युशीलता कहते हैं। किसी माध्यम में रखे आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस वैद्युत क्षेत्र का वह माध्यम जितना प्रतिरोध करेगा उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, वैद्युशीलता कही जाती है। ठीक, माध्यम हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विरोध में रहता है, हमेशा रोकने की कोशिश करता है, कम करता है वैद्युत क्षेत्र को। और अगला टॉपिक, इसको एप्सिलॉन से लिखते हैं, इसका संकेत होता है बच्चों एप्सिलॉन, ठीक है ना। ये और इसका वैल्यू कितना होता है, निर्वात के लिए कितना होता है पता है सबको ना, बताया था 8.85 × 10⁻12। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, हालांकि मैं थोड़ा सा आपको रफली बता दे रहा हूँ, बाकी आपको मैं इसके विषय में पूरा अच्छे से समझाऊंगा अगले क्लास में, ठीक है ना। परावैद्युतांक क्या होता है, माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक क्या लिखा जाता है, K = ε/ε0, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको आप जानते रहिए भाई, ये जो है इनका सूत्र रहता है ये, ठीक है ना। तो आज हमने सीखा कूलाम का नियम, वैद्युशीलता क्या होती है और परावैद्युतांक, ठीक है ना। तो इसी को ही क्या कहते हैं, इसी ध्यान रखना आप लोग, परावैद्युतांक कहते हैं, या फिर इसी को आप लोग कह सकते हो सापेक्ष वैद्युशीलता। ध्यान देना बात पर, सापेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक बच्चों, सापेक्ष वैद्युतशीलता भी इसे कहते हैं। बस सापेक्ष वैद्युशीलता को ER लिख दीजिए आप लोग, ε/ε0, ठीक है ना। तो इसको नापने के लिए हमेशा इसका यूज किया जाता है, किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है निकालने के लिए हमेशा निर्वात के साथ, निर्वात की वैद्युशीलता के साथ ही तुलना किया जाता है, उसका कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। इस टॉपिक में आपके अच्छी क्लास में बताऊंगा, ओके। आप जरूर देखिए अगले क्लास को, मैं इसको बढ़िया से डिराइव करूंगा। धन्यवाद।